अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग मेरा शुरू होता है सुबह से। सुबह जैसे ही हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने किचन गार्डन में चले गए, क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत बोझल बोझल सी थी। ऐसा लगता था कि हम बीमार बीमार से हैं, बहुत निगेटिव सोच रहे थे, अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो हमने सोचा कि जब हम बाहर निकलेंगे, थोड़ा गार्डन में जाएंगे, नेचर से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा फ़ील होगा हमें। तो और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब हम गए तो वहाँ काफ़ी मेरी तबीयत बहल गई, खुश हो गई और एकदम बिल्कुल हम अपने आप को फ्रेश लगने लगे। लग ही नहीं रहा था कि हम बीमार भी थे। और परेशानी हमें जो थी वो ये थी कि हमसे किसी ने कह दिया था कि आप यूट्यूब का प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिलनी। तो यही सोच करके बस हमारे दिल और दिमाग पे ये बात जम गई थी कि क्या वाकई मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम घर में रहने वाली एक औरत है, बाहर जा नहीं सकते हैं, कोई बिज़नेस कर नहीं सकते हैं। जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत टीचिंग वो हम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी हमें कामयाबी मिल सकती है तो यूट्यूब का ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ हमें मिल सकती है। और उस पर भी जब तरह तरह की बातें हों, लोग मनफी ख़यालात पैदा करें, हमारी हिम्मतें तोड़ें, तो बहुत तबीयत बोझल सी हो गई थी। और हम तो ये तक सोच रहे थे कि अब हम छोड़ देंगे। इतनी टफ़ लाइफ में वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है, और फिर भी कुछ कामयाबी नहीं मिलती, व्यूज़ नहीं बढ़ते। लेकिन जब हम अपने गार्डन में गए, जो हमने पौधे बोए थे उनको देखा, और जो पौधे निकले हुए हैं पहले से उनको देखा, तो बहुत अच्छा उसका असर हुआ मेरे जहन पर। बहुत से पॉजिटिव ख़यालात मेरे जहन में आए। सबसे पहले जो मेरे जहन में आया, जो मैंने देखा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ बीज बोए थे लोबिया के। एक दिन बोया था, एक ही टाइम में एक ही जैसी खाद दी थी, एक ही जैसी गुड़ाई की थी ज़मीन की, एक ही जैसा पानी, सब कुछ। लेकिन कुछ बीज ऐसे थे जो जल्दी निकल आए थे और कुछ बाद में निकले थे। कुछ के पौधे काफ़ी मज़बूत थे और कुछ के थोड़े छोटे और थोड़े कमज़ोर से थे। तो ये देखकर हमारे जहन में ये बात आई कि मेहनत तो सब करते हैं, उसका फल तो खैर अल्लाह देता है, और मेहनत हमको करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, थोड़ा ना बहुत ना सही तो थोड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये हमारे पौधे हैं, कुछ जल्दी निकल आए, कुछ देर में निकले, तो ऐसे ही हमारा फल भी है मेहनत का, कि कुछ को लोगों को जल्दी मिल जाता है और हो सकता है हमें देर में मिले, थोड़ा हमारा फल कमज़ोर हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, कुछ ना कुछ तो उसका हिस्सा मिलता ही है। और जब ये सारी बातें मेरे जहन में आई, जब इतने अच्छी मुस्बत बातें हमने सोची, और इतना तो लग रहा था मेरा जिस्म जैसे है, मेरे जिस्म में बिल्कुल ताकत भर गई है, बिल्कुल हर तरफ से बिल्कुल एकदम पुरजोश हो गए। और फिर से एक नई मेहनत और नई लगन के साथ हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा आज ये चीज़ हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका असर फ़ौरन जहन पर होता है, या अगर किसी ने तारीफ़ कर दी, हिम्मत बंधा दी, तो उसका असर भी फ़ौरन जहन पर होता है। इसीलिए टीचर्स जो होते हैं या माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं, थोड़ी हिम्मत बंधाते हैं, कभी मना करते हैं, कभी डांटते हैं, और ज़्यादातर हिम्मत बंधाते हैं। तो इन चीज़ों का हमारे जहन पर असर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कभी आपके जहन पर भी ऐसा ही हो, तो आप भी नेचर से बात करिए, अपने आप से बात करिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और ये सारी बातें सोच करके, अपने जहन को मुतमईन करके, हम एक नई उम्मीद के साथ अपने किचन में आए। अपने बच्चों को हमने नाश्ता दिया, टिफ़िन दिया, उनको स्कूल भेजा, और फिर ख़ुद खाना बनाने लग गए। और खाने में बना रहे हैं हम लौकी, और बिल्कुल नए तरीक़े से। जैसे आमतौर पे हम सब्ज़ी बनाते थे उस तरह नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो सब्ज़ी मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक भी निवाला नहीं उठाते हैं वो, कितना भी कहो कि 2 लुक़मे चख लो, लेकिन 2 लुक़मे भी नहीं खाते हैं वो। तो आज हम लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल गोश्त की तरह बना रहे हैं, जैसे हम गोश्त बनाते हैं, बिल्कुल टोटल वही मसाला है, यहाँ तक कि हमने मीट मसाला भी उसमें डाला है। अब देखते हैं वापस आ करके कि ये लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं। उसी तरफ हम दूध उबाल रहे थे, जो देखते देखते भी थोड़ा सा निकल गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकल गया, लेकिन निकल गया। दूध का मामला ही ऐसा है, कितना भी सर पर खड़े रहो, कितना भी तवज्जो दो, लेकिन ज़रा सी निगाह हटती है और वो फ़ौरन निकल जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर वही याद आता है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। वही हाल किचन में हम लोगों का होता है कि जहाँ दूध से निगाह हटी दुर्घटना घट जाती है, फ़ौरन दूध निकल जाता है। और इसके बाद फिर हमने अपने डब्बे साफ़ करके रख दिए, क्योंकि जो हाथ से पकड़ते हैं उसके धब्बे आ जाते हैं, तो वो हम बिल्कुल साफ़ कर देते हैं अगर टाइम होता है तो। इस तरीके से ज़्यादा गंदा नहीं होता है हमारा किचन। और आज तो वैसे भी हमको ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल नहीं जाना है। कल हम स्कूल से छुट्टी लेकर के आए थे, और हमने बता दिया था कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है, तो हम कल नहीं आएंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तबीयत ठीक हो गई मेरी,
तो अब मेरा इरादा ये है कि आज हम मार्केट चले जाते हैं। हमारे पास एक कैंची रखी हुई है जिससे हम कपड़े की कटिंग वगैरह करते हैं, बहुत ख़राब हो गई, जंग लग गई है, तो उसी को जाएंगे और हम उस पर धार लगवाएंगे ताकि कपड़े काट सकें। वरना अब तो इधर उधर पड़ोस में लेना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है कि अगर हमें खुद थोड़ी सी कटिंग करना है तो किसी से हम कैंची मांगें। कई दिनों से सोच रहे थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, तो इनसे हमने कहा कि आज चलते हैं, तो ये राज़ी हो गए। बस रोटियाँ बना लेंगे, थोड़ा बहुत और काम करेंगे, फिर तैयार होकर के फ़ौरन निकल जाएंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं जहाँ हम अब जाएंगे। तो अब हम तैयार होकर के निकले हैं, रिक्शे से जा रहे हैं। थोड़ी दूर तक तो बाइक से आए थे लेकिन उन्होंने बाइक वहीं पर कंपनी थी उसमें सर्विस के लिए दे दिया, तो कहने लगा हम रिक्शे से चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग नखास आए, ये अकबरी गेट का एरिया है और इनसे हम अपनी कैंची बनवा रहे हैं। इनको देख करके तो हमको पुराने लखनवी लोग याद आ गए। इनके सर पे जो टोपी है वो बहुत कम लोगों में दिखती है। इनको देख कर ये लगा कि आज भी लखनऊ में पुराने लखनवी ज़िंदा हैं जो अपनी मर्यादा को और अपनी तहज़ीब को कायम रखे हैं। ये टोपी हमारे हिंदुस्तान की ख़ास पहचान है। यहाँ के नवाब और चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान सब लगाते थे। यही टोपी हमारे यहाँ होली के मौके पर भी लगाई जाती है। कैंची पे हमने धार लगवाई, पापड़ ख़रीदे और फिर हम थोड़ा और काम था, दुपट्टा वगैरह लिया, फिर वापस आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे वापस होने का ये एरिया है और ये सामान हमने ख़रीदा था, हमने सोचा आपको दिखा दें। अब आप कहेंगे कि सुबह भी आम शाम में भी आम, तो हम क्या करें, मेरे बच्चों को आम बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं आम ले लो, अब जाती हुई फसल है, कहाँ बार बार मिलेगा, तो जितना होगा चल जाएगा, फ्रिज में रख देना, थोड़ा थोड़ा बाहर रख लेना, तो कई दिन के लिए फ़ुर्सत हो जाएगी। तो ये आम है और मौसम्मी है और कुछ पापड़ लिए। ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी हमको, बस इनके साथ गए थे और ऐसे ही वापस आ गए थोड़ा बहुत सामान लेकर के। मेन जो थी वो कैंची पे धार लगवानी थी। तो बस वहाँ से हम आए और इन पापड़ को खा करके देखा, तला, हमने कहा बच्चों को पसंद आते हैं कि नहीं, वो खाया। और जब चूँकि सब्ज़ी रोटी बना कर गए थे तो खा तो लिया था इन लोगों ने, पसंद भी आई थी लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। तो इन लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था। जब हम घर में आए तो पता चला कि अम्मी पिज़्ज़ा आ रहा है। तो पापड़ और चाय के बाद फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। तो फिर बस यहीं पर आज का व्लॉग मेरा ख़त्म होता है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।